कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्टार्ट करते हैं। शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत्जयम् उदीरते। नस्तप्रयसु अभद्रेषु नित्यं भगवते सेवाय। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिक। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखाविन्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा श्लोक है चैप्टर 4 का श्लोक 37 नंबर श्लोक। भवान परित्रातुम इव अर्तिणो धर्मजनानां समयरूपं वेन अपचारद अवलुप्तम तद देहत विष्णु कलासी वेन्यः। अर्थ समझते। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप श्री भगवान विष्णु के अंश है। राजा वेन के उत्पत्ति कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। उचित समय पर आप भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए। निसंदेह आप धर्म के रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य सुनते। भगवान श्री विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालु की रक्षा करते हैं, उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभावी युगे युगे। भक्तजनों के उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों का फिर से स्थापन करते हेतु मैं युग युग प्रकट होता हूँ। भगवान श्री विष्णु अपने दो हाथों में असुरों को मारने हेतु गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब श्री भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने सत्यावेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, ये सत्यावेश अवतार जीवात्मा में निहित भगवान श्री विष्णु के शक्ति के अवतार है। जीवात्मा भी भगवान श्री विष्णु के अंश है, किंतु वे अपने इतने शक्तिमान नहीं होते। अतः जब कोई जीवात्मा श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है तो उसे श्री भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। जब राजा पृथु को भगवान श्री विष्णु के अवतार कहे जाते हैं तो उन्हें सत्यावेश अवतार मानना चाहिए, जो भगवान विष्णु के अंश है और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किए हुए है। भगवान श्री विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा श्री विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु होता है। ऐसे व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के समान ही कर्म करके तर्कों द्वारा असुरों को हराते हैं और शास्त्र अनुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में संकेत किया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वह भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त है। श्री चैतन्य चैतामृत में पुष्टि की गई है, कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन।
जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदान नहीं की गई हो तब तक वह श्री भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे श्री विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव का वेश धारण कर ले, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो श्री भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। शास्त्रों में इनके कई उदाहरण दिए गए हैं। अगर हम इसके तात्पर्य के डिटेल जब एनालिसिस करते हैं तो हम क्या समझते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से समझे तो क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अलग अलग रूप अलग अलग युग में अपने प्रकट हुए और अपने भक्तों की रक्षा की। तो अगर भक्तों की रक्षा उनका क्या उद्देश्य था, भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना। कृष्ण के जन्म से ही समझते हैं तो कृष्ण ने अपने जन्म से ही, अगर 6 दिन के कृष्ण थे तो उसने पूतना का वध किया, कालिया का वध किया, नरकासुर का वध किया, कंस का अंत करके महाभारत द्वारा धर्म की स्थापना की। वैसे ही अगर हम श्री राम को समझे तो श्री राम के रूप में उन्होंने रावण का अंत करके वहीं तो पत्थर की शिला में जो फंसी अहल्या थी उसको जीवन दान दिया, उसको जीवन की प्राप्ति दी। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या सुनते हैं कि भगवान विष्णु अपने 2 हाथों में गदा, चक्र और कमल और अपना शंख लेके रहते। तो कभी हमने ये सोचा कि भगवान क्यों गदा और शंख और चक्र ही लेते, क्यों त्रिशूल और तलवार और कभी शेर लेके नहीं घूमे? उसके पीछे भी अगर हम शास्त्रों को समझने जाए ना तो शास्त्रों में उसका भी उल्लेख दिया गया है कि भगवान विष्णु गदा शंख है या चक्र है या कमल है, तो इसको धारण करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? तो अगर हम देखते हैं शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि गदा जो है वो शक्ति का प्रतीक दिया गया है। जीव को अपने कर्मों के जो दंड मिलता है ना वो वाया गदा के रूप में भगवान विष्णु उसे प्रदान करते हैं। इसलिए गदा जो है वो भगवान के न्याय की प्रणाली बताई गई है। फिर अगर हम देखें चक्र, तो चक्र को हम देखते हैं कि दुष्टों का नाश करने के लिए चक्र यूज होता है, ठीक है, दुष्टों का नाश करने के लिए। पर चक्र का विजन अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से समझने जाए तो चक्र को क्या कहा गया है? चक्र को कहा गया है दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प, एक क्लियर विजन और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये बताता है गदा का रूप में, चक्र के रूप में हमें क्या मिलता है? एक क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आप समझोगे या देखोगे तो कृष्ण के हाथ में अगर चक्र है तो वो चक्र कहाँ किसी को लुकता नहीं है। जिसका विजन होगा या जिसको मारना है वहीं जाके वो काटेगा और वापस आके कृष्ण भगवान के हाथ में बैठ जाता है। तो चक्र ये कहता है कि हमारा डिटर्मिनेशन और हमारा स्ट्रॉन्ग विजन क्लियर होना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस सुदर्शन चक्र की जैसा होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कमल क्या कहता है? कमल को हमने देखा है, कमल उगता कहाँ है? कमल उगता है कीचड़ के अंदर, पर फिर भी उसके स्थान कहाँ है? श्री कृष्ण के चरण कमल के अंदर। तो कमल क्या प्रतीक करता है? कमल का इंडिकेशन है सत्य, एकाग्रता और नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति। अनासक्ति किस तरह से कि भाई वो भले ही कीचड़ में उगता है पर फाइनली वो कीचड़ से कभी मिलता नहीं है, कीचड़ से उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है, वो अपने रूप को या अपने जो सुगंध है उसको अपनी मेंटेन करता है, तब जाके उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या आता है? वो आता है कृष्ण के चरण कमल। इसलिए कहा गया है कि हम मानव जीवन भले ही इस संसार रूपी कलयुग में जन्म ले रहे, और इस कलयुग क्या है? माया का जो पूरा कीचड़ के रूप में जो बना पड़ा है ना, इस कलयुग से हमें हमारा डेस्टिनेशन या हमारा स्थान कहाँ है? हमारा स्थान है कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के चरण के अंदर। तो हमें भी इस संसार के अंदर भले ही हम है पर हमें इससे अटैच नहीं होना है। हमारा स्थान होना चाहिए कहाँ? कृष्ण के चरण कमल के अंदर। तो भले ही हम इस माया के संसार में पड़े हैं पर हमें इससे अटैच ना होके हमारा फोकस होना चाहिए कि हम यहाँ से निकले, हमारी आइडेंटिटी मेंटेन करें। हम कृष्ण के अंश है तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? कृष्णा होना चाहिए, ना कि ये माया का मोह माया और नेम फेम होना चाहिए। तो वी शुड हैव आवर डेस्टिनेशन लाइक कमल की तरह हमें ये सीख मिलती है कमल से कि भाई वी शुड हैव आवर डेस्टिनेशन इन कृष्णस। फिर आते हैं शंख क्या कहता है? शंख एक रूप पता है ध्वनि का, आवाज क्या है? तो कृष्ण हमारे अंदर एक आत्मा की आवाज है, वो आवाज भी है शंख की आवाज कहते हैं जिसे हम, कि वो हम कभी इसको फोकस नहीं किया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। पर जब कृष्णा या तो कोई मंदिर में जब शंख बजते हैं तो वो क्या होता है? वो हटाता है नेगेटिविटी, हटा के पॉजिटिविटी लाने के लिए। यस, तो वैसे ही शंख क्या काम करता है? शंख और हमारे अंदर की आत्मा की आवाज क्या करती है? जब हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो अंदर की आवाज हमें आत्मा की आवाज कहती है कि भाई ये सही है या गलत है।
ये डिसीजन हमारी आत्मा की आवाज। पर हाँ, हम मोह माया और इस माया के जाल में ऐसे फंस चुके हैं ना, हमने आत्मा की आवाज को सुना ही नहीं है कभी। हम सिर्फ, हमारा फोकस होता है मनी, फेम, पावर, और इसके पीछे हम भागते रहते हैं मोह माया के चक्कर में। पर हाँ, संघ का उद्देश्य क्या है? संघ इसी के उद्देश्य है कि भाई आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लाना, इसलिए मंदिरों में शंख बजाया जाता है। इसी तरह कमल और शंख हमें सिखाते हैं कि कमल और शंख से हमें क्या सीख मिलती है कि भाई नॉन अटैच रहो और एकाग्रता और आत्मा की आवाज सुनो और कृष्णा से कनेक्टेड रहो। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पता है कृष्णा के अलग अलग अवतार हुए। कृष्णा के अवतार हुए कृष्णा के रूप में, विष्णु के रूप में, राम के रूप में। तो कृष्णा ने स्वयं अवतार लिए या किसी शक्तिवेश अवतार के जरिए हमें कुछ सिखाया या कुछ संदेश दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध, इसमें उल्लेख किया गया है भगवान बुद्ध का। पर हम जानते हैं तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति वेदांता सरस्वती ठाकुर, श्री ऐसी भक्ति वेदांत, श्री प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिन्होंने आज पूरे संसार में हरि नाम दिया। तो ये क्या है? ये भगवान के सत्यावेश रूप है, जो अलग अलग रूप में आए और हमें कुछ न कुछ संदेश दिया। और अगर हम इनको फॉलो नहीं करते या हम इनके अगेंस्ट जाते हैं तो हम दंड के भोगी बनते हैं और हमें कहीं ना कहीं इसका आंसर देना पड़ता है या इसका चुकाना पड़ता है। जैसे कि हम देखें कि अगर हम सत्यावेश अवतार को क्या समझे, सत्यावेश अवतार क्या? वो भगवान है। जैसे इसमें भी उल्लेख दिया गया है भागवतम में कि वो भगवान के जीव आत्मा, जीव तत्व है और भगवान परम तत्व है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि वो एक भगवान अगर सूरज है तो ये सत्यावेश अवतार क्या है? वो सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी कभी ये नहीं कहेगी कि मैं सूरज हूं, पर हाँ, वो सूरज के अंदर छुप जाएगी पर सूरज को छुपा नहीं सकती। तो वैसे ही ये सत्यावेश अवतार का अगर हम समझने जाए तो सत्यावेश अवतार इस तरह से आएंगे कि भाई वो है पर वो भगवान के रूप में है। अगर सूरज की रोशनी में इतनी ताकत है कि वो आज खाना भी पका सकती है और आज एक प्लांट्स को ग्रो भी कर सकती है, पानी को सुखा सकती है, पर वो सूरज की रोशनी की ताकत की वजह से वो पॉसिबल है। वैसे ही सत्यावेश अवतार के रूप में कहा गया है। अगर इसको देखें तो सत्यावेश अवतार क्यों आए टाइम टू टाइम? इसलिए आए क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां भक्त होते हैं, और जब भक्त और भगवान का सम्मेलन होना चाहे ना तो वहां क्या आएगी? भक्त और भगवान होंगे तो क्या आएगी? भक्ति आएगी। और ये जब तीनों तीन साथ में चलते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान या स्वयं आके हमें उपदेश देते हैं या भक्त अपने सत्यावेश रूप में आते हैं। तो भक्त का जो सत्यावेश रूप में भक्त आया हुआ है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि भगवान के द्वारा जो उसे आदेश मिला है उस आदेश को वो समाज में दे और समाज को जागृत करके उनको सही रास्ते लेके आए। जैसे कि इसमें देखा गया है तो श्लोक में देखा तो राजा पृथु को ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई आपका उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य है कि धर्म स्थापना करना। जो उनके पिता ने पूर्ण धर्म उत्पत्ति मता दी थी उसको सही रास्ते, धर्म को सही रास्ते बिठाना। वैसे ही अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध जब प्रकट हुए थे वो भी भगवान के सत्यावेश अवतार थे। उनका काम क्या था? उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की, अहिंसा का बोध करवाया। अगर हम उसको और डिटेल में जाए तो शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार किया। वेद व्यास जी ने क्या किया? वेद व्यास जी ने शास्त्रों का प्रचार किया। वैसे ही ब्रह्मा ने राजा को कहा कि आप भी विष्णु के सत्यावेश अवतार है, जिनका काम था भक्ति और धर्म का पद्धति का उपदेश देना। वेणु ने जो धर्म का उत्पाद किया था उसकी स्थापना करने के लिए वे अवतरित हुए थे। मानव समाज को हमेशा इतना ध्यान होना चाहिए। अगर हम श्लोक भी पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि मानव समाज इतना ध्यान होना चाहिए कि जब कोई भगवान का उपदेश दे रहा है, जब कोई भगवान के द्वारा संदेश दे रहा है या भक्ति योग का उपदेश दे रहा है तो हमें उसकी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हम क्या होते हैं? हम दंड के भोगी बनते हैं। वैसे भी आप देखो जाओ ना तो जो एक्चुअल भगवान के सत्यावेश अवतार होंगे ना वो कभी भी धर्म के अगेंस्ट या धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। उनका काम होगा कि धर्म जो ऊपर से आदेश मिला है या ऊपर से जो ऑर्डर मिला है ना उसको फॉलो करते जाओ और उनको संसार में दो, या तो कलयुग और इस संसार में देकर इस धर्म को स्थापना करो और उनके आगे बढ़ाओ। अगर कोई भक्त अपने मन से ऐसा करता है या वो ये जो परंपरा है उसको तोड़ने का काम करता है तो वो दंड के भागी बनता है। और अगर आज के टाइम की बात करें तो अगर उनका इंसल्ट हो तो वो फिर चाहे वो माला पहने हुए, इसमें कहा गया है कि फिर वो चाहे वो वैष्णव हो, कंठी तिलक पहनता हो, अगर वो कोई सत्यावेश अवतार या तो कोई भगवान का जो एक्चुअल बोध करा रहा है उसके अगेंस्ट जाता है तो उसे दंड के भोगी मिला जाता है। ऐसे शास्त्रों में भी बहुत सारे उदाहरण है। पर अगर हम आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में भी प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत कुछ ऐसा दिखते हैं। अगर हम आज कोई मंदिरों में जाए, कोई हम हमारे एक ग्रुप में कनेक्टेड हो तो हम देखते हैं कि भाई कहाँ हमें कोई
हमारी कोई निंदा कर रहा है या हमारे कोई क्या बोलते हैं कि हमारी कोई प्रशंसा करना है तो प्रशंसा नहीं कर रहा है, उल्टे हमें गाली मिल रही है। यहाँ कहीं हम देखते हैं कि भाई कोई वैष्णव को गाली दे रहा है, ये कोई कर रहा है। तो ये सब चीज़ क्या हम इसको गिनेंगे कि हम दंड के अपराधी है, जो कर रहा है वो दंड का अपराधी है? तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें है। इसको अगर हम ऐसे समझने जाए ना तो ये हुआ कि अगर हम प्रैक्टिकल आज की लाइफ के उदाहरण दें, आज की लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि कहाँ न कहाँ कोई वैष्णव ने वैष्णव का अपराध कर दिया, कहीं कुछ सुनने में आया कोई वैष्णव ने किसी का फॉर्म फाड़ दिया, तो कहीं किसी को मंदिर में कुछ खाने को नहीं मिला या प्रसाद नहीं दिया, किसी को राजभोग दिया या तो किसी को खिचड़ी खिला दी। तो ऐसा हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं और हमें अपने आप को देते हैं कि भाई ये तो बहुत गंदा है, इसको ये करेंगे। हाँ नहीं, भगवान की नज़र में सबका हिसाब होना है। भगवान क्या कहते हैं, भाई अगर आप भक्ति मार्ग में आए हो, अगर आप मेरा नाम भजते हो तो आप तो मेरे सबसे प्रिय हो। वो क्रिया है, वो उसका काम है, उसका क्रिया भगवान के नजदीक रहना और भगवान उसकी रक्षा करना। पर ये सब कौन सी कैटेगरी को अगर हम समझने जाए उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम किस तरह से करेंगे कि कोई बंदा था जो बेचारा वेटिंग में घूम रहा था, उसको आरएसी टिकट मिल चुकी थी और आरएसी से वो कन्फर्मेशन के रास्ते पे था। अगर हम गिनेंगे उच्च कोटि का भक्त है तो वो गिनेंगे आरएसी कैटेगरी में घूम रहा है, जिसको बहुत ही जल्दी कन्फर्म टिकट मिलनी है और वो वैकुंठ जाने वाला है। और हम जैसे भक्त होते हैं जो बेचारे टिकट ही नहीं मिली है या तो फिर वेटिंग में घूम रहे हैं। तो जो इसकी इंसल्ट करता है या जो इस तरह से काम करता है ना, वो बेचारा ऐसा होता है कि जहाँ आरएसी से वो कन्फर्मेशन में जाना होता है उसकी टिकट ही निकल जाती है, और जहाँ बेचारा इंसल्ट सहता है वो बेचारा भरे ही वेटिंग में हो आरएसी या तो कन्फर्मेशन टिकट तक पहुंच जाता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में समझे तो इस तरह से इसका काम होता है। और रही बात निंदा करना या नेम फेम के पीछे भागना और एक दूसरे की इंसल्ट करना, तो इसके लिए अच्छा सा उदाहरण दूंगा। जो प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली, आज बहुत सी जगह पे हम देखते हैं कि इसने हमारी इंसल्ट कर दिया, ये कर दिया, तो उसके लिए एक एग्जांपल अच्छा सा आया था, फुटबॉल और वाटरमेलन का एग्जांपल था। क्या एग्जांपल देते हैं वो एग्जांपल अगर सुने तो एक फुटबॉल मैच चल रहा था और उसमें गोलकीपर इंजर्ड हो गया। तो भाई वो प्लेयर्स ढूंढने लगे, भाई अभी नया गोलकीपर हम कहाँ से लेके आए। वो निकले मार्केट में गोलकीपर ढूंढने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक बंदा जो है, दो बंदे खड़े हैं, एक ट्रक के ऊपर से वाटरमेलन फेंक रहा है और नीचे एक बंदा कैच कर रहा है। वो अलग अलग दिशा में वाटरमेलन फेंक रहा है ऊपर से और ये नीचे बंदा कैच कर रहा है। तो उन्हें लगा यार ये तो अगर वाटरमेलन जैसा 4-5 किलो का वाटरमेलन अगर इजीली कैच कर सकता है तो बेचारा वो मेरा फुटबॉल तो अच्छे से कलेक्ट कर लेगा, वो थोड़ी कोई 5 किलो का होने वाला है, वो तो 500 ग्राम का होगा। इसको गोलकीपर ले लेते हैं। ठीक है, देखो कंडीशनिंग का इफेक्ट क्या होता है वो बताता हूँ। अगर हम देखते हैं ना कि कोई ने निंदा कर दी, हम उस पर गुस्से हो जाते हैं और हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और बात नहीं करते, तो उसका इम्पैक्ट बताते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कंडीशनिंग की है। तो इस तरह से वो फेंक रहा है, उसको गोलकीपर बना दिया। अभी मैच चालू हो गया और लास्ट गोल था और सबको आशा थी कि ये भाई जो 5 किलो का तरबूज भी उठा सकता है वो मेरा फुटबॉल तो रोक ही लेगा। जोर से फुटबॉल आया, भाई ने गोलकीपर था, उसने एज यूजुअल अच्छा सा वाटरमेलन जब पकड़ सकता था तो उसने फुटबॉल भी पकड़ लिया। सब लोग खुश हो गए, पर उसकी आदत क्या थी, वो सब फुटबॉल वाटरमेलन अपने हाथ में थोड़ी पकड़ता था। वो वाटरमेलन पकड़ता था, पीछे रख देता था, वाटरमेलन पकड़ता था, पीछे रख देता था। वैसे ही उसने क्या किया, फुटबॉल पकड़ा और रख दिया गोल के अंदर। गलती नहीं थी, इम्पैक्ट क्या था, कंडीशनिंग। जो 15-20 साल से या 25 साल से अपनी लाइफ जीते आ रहा है, वो बेचारा अपने रास्ते सही चल रहा है, पर उसकी बैकग्राउंड कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। तो ऐसी गलती भगवान क्या बोलते हैं, ऐसी गलती मैं माफ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग हुई है। कंडीशनिंग की वजह से ऐसी भक्ति में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए भगवान हमेशा कहते हैं कि जो मेरी भक्त है उसकी मैं रक्षा स्वयं करता हूँ, और जो मुझे बचते हैं उनके लिए मैं सदा तत्पर तैयार रहता हूँ। अगर इसका एग्जाम्पल समझने जाए तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर देखो तो द्रौपदी को देख लो। द्रौपदी भगवान की भक्त थी, उनको बचाने के लिए भगवान ने एक साड़ी का रूप लेके, ना खत्म होने वाली साड़ी के रूप में भगवान उसने सम्मान उसका बचा के रखा और उसको अपने भक्त के रूप में उसको हमेशा उसकी रक्षा की। अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो गजेंद्र को ही देख लो। गजेंद्र ने हाथी के रूप में था, पर उसके पिछले जन्म में उसको पता था कि भाई वो कृष्ण का भक्त था, तो उसने कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उसको बचाया। भगवान ने तो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ तक नरकासुर जो अपने पुत्र था उसका भी वध किया है। नरकासुर, हाँ, भगवान का पुत्र। कैसे पुत्र हुआ कि भगवान जब वैराग्य रूप में जब इस पृथ्वी पर आए थे ना, और जब पृथ्वी को उठाया था, तो जब भगवान ने पृथ्वी को स्पर्श किया था ना, तो पृथ्वी को उसके स्पर्श से नरकासुर उत्पन्न हुआ था, और भगवान ने उसका तक अंत कर दिया। क्यों? भक्त की रक्षा के लिए। तो जब भगवान कलयुग में भी भगवान ऐसे ही कहते हैं कि भगवान स्वयं तो अवतारित हुए नहीं है। कलयुग में हम देख रहे हैं कि भाई ना भगवान का कोई सत्यावेश रूप दिख रहा है ना कुछ है। तो भगवान कलयुग में किस रूप में अवतारित हुए?
कलयुग में अवतरित हुए नाम के रूप में, कली काले नाम अवतारे कृष्ण अवतार। तो ये कृष्ण का अवतार है, जिनको सत्यवेश रूप में अगर हम कहें तो श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में फैला दिया हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान अगर है तो या तो वो स्वयं है या तो वो किसी ना किसी रूप में, जैसे आज के हम देख रहे हैं हिज ग्रेस श्री प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की मूवमेंट चला के हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हरि नाम का नाम फैलाते हुए सबको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो श्री हिज ग्रेस प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी।